इससे संस्थान की, संगठन की, घर परिवार की और स्वयं की सेवा अच्छी होगी। नहीं तो जिसका मन ठीक नहीं हो, बताओ अपना कल्याण करेगा क्या? बोले मन ठीक नहीं, मन नहीं लग रहा, कार्य में मन नहीं लग रहा, सेवा में मन नहीं लग रहा, फिर कहां लगे? वो इतनी उल्टी पुल्टी बात सोचता है, अब तो मरूंगा, अब तो यहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा। ऐसा जो विचार है ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को धराशायी कर देता है। व्यक्ति के जीवन का कितना अनमोल इसका जो है अस्तित्व है, ये हम भूल जाते हैं और छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं। उसने हमको ये कह दिया, उसने हमको ये कह दिया, क्यों कह दिया, उससे हम प्रतिशोध लेंगे, उसको ये करेंगे, उसको वो करेंगे, इसी में मन लगा रहता है। याद रखना, अपने गंतव्य की ओर हमको आगे बढ़ना है। अपने तन मन, अपने संसाधन का सदुपयोग करते हुए जीवन का सदुपयोग करना है, एक लक्ष्य ये हो गया। अपने परिवार को अच्छा बनाना, अपने कर्तव्यों को अच्छा बनाना, मन बिगड़े तो बिगड़ने देना। मन अपने आप आ जाएगा, जब एक खूंटे से उसको बांध देंगे तो कहीं घूम, जहां वहां जाए, इधर जाए उधर जाए, वो फिर से वहीं पर आएगा। लेकिन इसको बांधना पड़ेगा आपको, संयम की डोर से, अनुशासन की डोर से, मर्यादा की डोर से। हर घर परिवार, समाज, संगठन और संस्थान की एक मर्यादा होती है, होती कि नहीं होती? मैं एक सन्यासी हूं तो मेरी एक मर्यादा है कि नहीं? मेरी एक मर्यादा है। अगर मैं उस मर्यादा का उल्लंघन करता हूं तो पाप का भागी होऊंगा, होगा कि नहीं? एक गृहस्थ व्यक्ति है और वो अपने गृहस्थी का अतिक्रमण करता है, जो एक नियम है आदर्श गृहस्थी का, यदि उससे वो पतित होता है तो उसको संसार में कहीं कोई अवकाश नहीं मिलेगा, उसको कहीं सुख नहीं मिलेगा। एक विद्यार्थी यदि अपने छात्र धर्म से, अपने जो है ब्रह्मचर्य से वो पतित होता है तो जीवन में कभी उसको सुख नहीं मिलेगा। हम संगठन में प्रभारी हैं, संगठन हमारे सेवा का एक बहुत बड़ा जो एक उत्तरदायित्व हमको परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है, उसको यदि हम उसका दुरुपयोग करेंगे या उसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो ये भी पाप का एक कार्य होगा। हम अपने उत्तरदायित्वों का एक अच्छे बेटा बेटी के रूप में, माता पिता के रूप में, पति पत्नी के रूप में, जो कुछ भी हम हैं, उसमें हमको कभी डावाडोल नहीं होना है, कभी हमको विचलित नहीं होना है। और ये विचलन हो तो उसको संभालो, अपना स्वभाव हमको ऐसा बनाना है। धीरे धीरे रोज इसका अभ्यास करना है और प्रभु की उपासना करनी। प्रभु की उपासना करेंगे तो वासना संसार की नहीं सताएगी। इसलिए कहा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का, जीवन को अपने चमन कर ले, जीवन को अपने चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। प्रभु को जपे तो प्रभुमय हो जाएगा, हरि को जपे तो हरिमय हो जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, रोज धीरे धीरे हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की,
दवा मिल जाएगी। जीवन को अपने चमन कर ले, जीवन को अपने रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन। जग के अंधेरों से बाहर निकल कर, जग के ऐ बंदे तू हरि भक्ति में चल कर, ऐ बंदे तू हरि भक्ति में चल कर, जीवन को अपने सुमन कर ले, जीवन को अपने सुमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। तो अपने जीवन के लिए थोड़ा थोड़ा कार्य करना पड़ता है। मैं एक बात आपसे पूछूं कि सुबह से लेकर के शाम तक हम किसके लिए कार्य करते हैं? शरीर के लिए करते हैं कि नहीं? उठ करके जो है दिनचर्या किया, पेट साफ किया, दंत धावन किया, स्नान किया, योग भी किया, यज्ञ किया, खान पान किया, और भी जितने साधन है किसके लिए करते हैं? शरीर के लिए करते हैं ना। आत्मा के लिए क्या करते हैं? आत्मा के लिए कभी कुछ किया क्या? आत्मा के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी जो सेवा है उस सेवा में प्रभु का चिंतन करते चले जाए और उसको उसकी ही सेवा मानिए, तो उससे आत्मोन्नति होगी। उसमें अपना राग द्वेष कभी भी मत लाइए कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैंने ये किया है, मैं कर रहा हूं, मैं कर रही हूं, मैं ना हूं तो ये ना हो। ये जो अहंकार का भाव है ये आत्मा को दूषित करता है। क्या करता है? आत्मा को दूषित करता है। जो कार्य हम कर रहे हैं, जब आप स्नान कर रहे हैं तो हम प्रार्थना करते हैं ना, ओम शन्नो देवीरभिष्टया आपो भवन्तु पीतये संयोरविस्रवन्तु नः। ये बात है ना, सन्नो देवी अभिष्टये आपो भवन्तु पीतये संयो, ये जो सब मतलब कल्याण करने वाली वो देवी, वो परम पिता परमेश्वर है। जब आप स्नान करें तो समझो साक्षात भगवान को स्नान करा रहे हैं। क्या कहेंगे? जब आप स्नान करें तो किसको स्नान करा रहे हैं? भगवान को करा रहे हैं। आप जब भोजन करें तो किसको करा रहे हैं? भगवान को करा रहे हैं। भोग लगा रहे हैं तो भगवान को लगा रहे हैं। आप किसी की सेवा करें, किसकी सेवा कर रहे हैं? भगवान की। आप किसी को भोजन करा रहे हैं तो किसको करा रहे हैं? भगवान को। आप कहीं झाड़ू लगा रहे हैं तो भगवान के लिए ही झाड़ू लगा रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं, आप जो कुछ बन रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के नाते करना। तो इससे आपकी आत्मोन्नति, हम सबकी आत्मोन्नति होगी। कभी इससे अहंकार नहीं आएगा, कभी इससे विकार नहीं आएगा। रोज थोड़ा थोड़ा ऐसा काम करते जाना। हम किसी को योग करा रहे हैं, प्राणायाम करा रहे हैं तो किसको करा रहे हैं? भगवान को। क्योंकि सबके रूप में वही है, कण कण में वही विद्यमान है, वो हर जगह मौजूद है, जर्रे जर्रे में वही मौजूद है। यह जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, उधर तू ही तू है। मतलब बिल्कुल ठसाठस उस परमात्मा का वास सब जगह है, उस वास से युक्त है। इसलिए हम जो भी सेवा करें, संगठन की सेवा ये नर से नारायण बनने की सेवा है। ये निस्वार्थ निष्काम भाव से आत्मोन्नति का उपाय है। ये इस राष्ट्र की उन्नति का उपाय है, आत्मोन्नति का उपाय है, विश्व की उन्नति का उपाय है। जहां शांति है, जहां सहजता है, जहां प्रेम है, जहां करुणा है, जहां परस्परता है। और घर घर में जब बच्चा बच्चा योग करेगा तो बच्चे बच्चे में राम कृष्ण जैसा बोध, बच्चे बच्चे में सीता सावित्री जैसा, राम कृष्ण जैसा
वह बोध आएगा और उसका संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाएगा, और जो शुद्ध हो गया समझो वही बुद्ध हो गया। ऐसा जीवन हमको जीना चाहिए, इसमें कभी भी लेश मात्र प्रमाद ना हो, आलस्य ना आए। हम ऐसा करें जिससे लोग याद करें हमको। और हमारा जीना यदि किसी ने जाना नहीं, हमारे होने का यदि आभास नहीं किसी को, तो खाक जिया हमने। बोलिए, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल तो खाक जिया करते हैं। जीवन में तेजस्विता हो, पुरुषार्थ हो, और जहां से हम जाएं लोग जय जयकार करें। हमारे कर्म इतने महान होने चाहिए, हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि हमारी अच्छा, परम पूज्य स्वामी जी महाराज, केवल स्मरण मात्र से हमारा उत्साह बढ़ता है कि नहीं? अगर उनकी उपस्थिति हो जाए तो हमारा उत्साह असीम हो जाता है। तो ऐसे ही हम सबके जीवन में, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सबके जीवन का यही एक लक्ष्य है। सबको ईश्वर ने वही ताकत, वही सामर्थ्य दिया है, आप भी वैसे बन सकते हैं जो हमारे लाखों ऋषि ऋषिकाओं ने जैसा जीवन जिया है। इसलिए कभी निराश नहीं होना, कभी उदास नहीं होना, और इस संपूर्ण जनपद को, तहसील को, ग्राम पंचायत को, इतना सुंदर ये जो भवन बना है, किसी ग्राम पंचायत में भारतवर्ष में शायद न हो ऐसा। ये प्रदेश का सबसे पहला इतना सुंदर भवन कि ग्राम पंचायत की ओर से बना हो। हाँ, बहुत सुंदर। तो ये जहाँ योग से कार्य शुरू होता है तो ये यशस्वी होता है। तो इस पूरे ग्राम पंचायत के सभी ग्राम प्रधान से लेकर के सभी जो है साधक साधिकाओं के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करें। आपका जो है पूरी जो है बैटरी फुल हो गई। अगली बार जब कार्यक्रम यहाँ हो तो हजारों हजारों की संख्या में इस ग्राम पंचायत में भी ऐसा कार्य हो कि पूरे जिले में और पूरे प्रदेश में इसकी गूंज होनी चाहिए, पूरे देश में इसकी गूंज होनी चाहिए कि एक आदर्श तहसील, आदर्श यहाँ ग्राम पंचायत जो बहुत ही यशस्वी है। ऐसा हम विश्वास करें आपके ऊपर। धीरे धीरे एक दिन बूंद बूंद करके घड़ा भरता है कि नहीं? बोलो। आप यदि रोज एक एक घंटे, दो दो घंटे निकालेंगे, उससे अपना शरीर तो स्वस्थ रहेगा और दूसरों को भी कितना स्वास्थ्य आप दे सकते हैं। रोज थोड़ा थोड़ा ईश्वर का भजन करेंगे, एक दिन आपको बहुत शक्ति मिल जाएगी। राई राई से पहाड़ जुड़ता है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और थोड़ा थोड़ा जब बोले कि पाई पाई जोड़ा और फिर पाई पाई खत्म हो गया, ये हमको सदा स्मरण रखना है। इसलिए अपने जीवन और जगत की भलाई के लिए हमको सदा उत्थान के साथ वेदवाणी, कल्याणी वेदवाणी का अनुसरण करके, गुरुवाणी का अनुसरण करके, अपने गुरु के प्रतिरूप बन करके जीवन को जीना है और धीरे धीरे वह उन्नत जीवन हो जाएगा। तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का करता चला जा, तू दमन इंद्रियों का करता चला जा, दमन इंद्रियों का करता चला जा। काबू में आएगा मन धीरे धीरे, काबू में आएगा मन धीरे धीरे। सुने कान तेरे सदा वेदवाणी, सुने कान तेरे सदा वेदवाणी, सुने कान तेरे
सदा वेदवाणी सुने कान, तू कर वेदवाणी मनन धीरे धीरे, तू कर वेद हे मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आप सब उत्साह से उमंग से परिपूर्ण हैं और पूरा पतंजलि परिवार चाहे यहाँ हो चाहे हो हरिद्वार में, एकात्म होकर के सुख दुख में प्रीति पूर्वक एक दूसरे का साथ दे करके इस संगठन को और बढ़ाइए, लोगों को जोड़िए। हर महीने मीटिंग जरूर करिए, हर महीने ग्राम पंचायत की, तहसील की, जिले की मीटिंग जरूर होनी चाहिए और उसको हर हाल में आपको बढ़िया बनाना है। लोगों से यहाँ पर दान दाताओं की कमी नहीं, अभी 10 दिन में ही तैयारी हुई है और हमारे सभी इस नगर के दान दाताओं ने, भामाशाहों ने बहुत सहयोग किया है और आगे भी सहयोग करेंगे। जो रिटायर्ड लोग हो गए हैं उनको भी जोड़िए ताकि वो सेवा निवृत्त एक तरफ से हुए हैं और इस संसार की, समाज की सेवा में प्रवृत्त हो जाएं। तो आप सबसे मेरा निवेदन, सभी तहसीलों के हमारे तहसील प्रभारी, और देखो योग में क्या शक्ति है, योग में परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पतंजलि योग पीठ का सामर्थ्य तो बढ़ा ही है। योग कर करके और करा के कितना यश आपके बीच में, उदाहरण हमारे आदरणीय, हाँ, कितना यश। और अभी सरपंच है, योग किया, कराया, ऐसा जिया और इतनी सेवा देते हैं कि जो है अपने जो है लोगों के बीच में सरपंच हो गए। गुरुकुलम में छोटे छोटे बच्चे, वो आदरणीय बैठे पीछे, 2 बच्चे उनके वहां गुरुकुल में पढ़ते हैं और बहुत ही यशस्विता के साथ उनका जो है उत्थान हो रहा है। ये हमारा बच्चा बैठा है कुलदीप, ये यहाँ योग जो है करते थे और उनको प्रेरणा दी तो ये वहां पहुंच गए। अब इनको पतंजलि के छोटे छोटे बच्चे इतने यशस्वी, इतने बुद्धिमान, क्यों? क्योंकि वहां क्रीम जाती है। क्या जाती है? क्रीम। बड़े बड़े विद्वान आते हैं, बड़े बड़े लोगों का, महापुरुषों का दर्शन एक स्थान पर होता है, उनका ओरा, उनकी तपस्या भी काम आती है। आती कि नहीं आती? अब बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, लेकिन पतंजलि विश्वविद्यालय अपने आप में एक अद्भुत विश्वविद्यालय है जहां पर योग के साथ साथ आचरण, व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। दूसरे विश्वविद्यालय में तो थोड़ी थोड़ी देर में पता नहीं क्या हो जाता है। अगर प्राध्यापक ने कुछ बोल दिया तो आओ चौराहे में आओ, इसको खोपचे में लो, है, बहुत हमको डांटते हैं। तो अध्यापक भी डरता है कि अरे हम क्यों अपनी फजीयत मोले, आ बैल मुझे मार, तो तुम पढ़ो चाहे ना पढ़ो, हम अपना काम करेंगे, तुम आओ चाहे मत आओ। लेकिन पतंजलि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी, वो 100% दिनचर्या, सुबह 4 बजे उठना, रात्रि में 10 बजे सोना, फुर्सत नहीं मिलती। क्यों बेटा, मिलती है क्या? 1 घंटे भी अगर ये कक्षा में ना जाए तो बुलवाते, भाई कहाँ क्या था। तो हम सब पता नहीं किस निमित्त से एक परिवार में आए हैं, है कि नहीं? पता नहीं किसका कहाँ योगदान हो। अपने स्वभाव को, अपने इस जीवन को हम बहुत सुंदर बनाएं और इस प्रकार से जब सुंदर जीवन को बनाएंगे तो ईश्वर का विधान ऐसा है ना, हम जब दूसरों के लिए जीते हैं तो ईश्वर वो हमको देता है। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं तो भी वो देने वाला ईश्वर है, वो सब कुछ देता है। वो जानता है कि कौन कितना, उसका जो है ना, उसका बिल्कुल कांटा चलता रहता है, तराजू उसका चलता रहता है। वो सदा देता है और लेता भी है। देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और लेता है तो दरवाजा भी उखाड़ लेता है। ठीक है ना? कुछ भी बचता नहीं है, इसलिए अहंकार में नहीं रहना। वो बहुत कुछ देने वाला है। और जब उसके बोलते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, वो किए का फल देता है, आज नहीं तो कल। उसके यहाँ देर है
अंधेर नहीं। इसलिए दुनिया में कुछ भी आपको लोग कहें, कुछ भी कहें, कितनी भी छीटा कसी हो, आपने एक गुरु को चुना है, अध्यात्म को चुना है, योग को चुना है। झंझावात आएंगे, लोभ आएंगे, लालच भी आएगी, लेकिन आप किसी के सामने घुटने नहीं टेकना, सहते रहना, जीवन में आनंद के साथ रहना। और सच्चे साधक का यही स्वरूप होता है, वो कभी विचलित नहीं होता, कितने भी आंधी तूफान आए। साधना में कठिनाई तो आती है। अच्छा बताओ, भगवान राम के जीवन में कोई कठिनाई कम थी क्या? थोक में थी कि नहीं? अच्छा बताओ, वो राजा महाराजा के सुपुत्र और उनकी पत्नी को कोई उठा ले गया, वो ही बिना पत्नी के घूम रहे जंगल, ये कितना बड़ा दुख है और कितने बड़े सम्मान की हानि है, बताइए। आजकल कोई राजा की पत्नी उठा ले जा सकता है क्या? तो आज का समय पहले के समय से एक दृष्टि से अच्छा है। आज कोई घटना घटती है, 1 मिनट में पूरे संसार में चली जाती है, जाती कि नहीं जाती? आज कोई किसी को दबा नहीं सकता, अगर जान जाए लोग तो सरकारें हिल जाती हैं, एक छोटा सा कोई व्यक्ति कुछ जो है किसी घटना में फंस जाए, होता है कि नहीं? यूं तो देखो पाप और पुण्य सदा रहता है, लेकिन आज इस समय बहुत परिस्थितियां अनुकूल हैं। पहले प्रतिकूल परिस्थितियां थी, अब बहुत अनुकूल हैं। अब जो भी लोग हैं, जैसे जैसे लोग करते थे कार्य, उससे बड़ी जो है समाज की, लोगों की, धर्म की हानि होती थी कि नहीं होती थी? जो है माताओं बहनों पर कितना अत्याचार होता था, आज भला कोई अत्याचार करके देख ले। हाँ, जो घटनाएं घटती हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं, क्षमा करना, कहीं ना कहीं जो भी घटनाएं हैं उनमें हमारी कमी होती है। होती कि नहीं कमी? किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि आंख उठा करके किसी बहन बेटी को देख ले। यदि उसमें सीता सावित्री, उसमें जो है रानी दुर्गावती, रानी चेन्नम्मा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसा जब उसके अंदर चरित्र आ जाएगा, बाहुबल आ जाएगा, उसका स्वभाव आ जाएगा, तो कोई आंख उठा करके नहीं देख सकता है कि नहीं? इसलिए अपने बेटी और बेटों को ऐसा चरित्रवान, ऐसा धीमान, बलवान और बुद्धिमान बनाने का समय है। उनको छुई मुई ना बनाइए, उनको योद्धा बनाइए, उनको चरित्रवान बनाइए, उनको मोबाइल का कीड़ा मत बनाइए। उनको तो कार्टून पैदा होंगे, कार्टून बनेंगे। अगर कार्टून, हमारे युवा प्रभारी बोले स्वामी जी सब कार्टून दिखाते हैं, तो कार्टून दिखा के थोड़ी देर तो बच्चे को बहला लिया, लेकिन कार्टून जब दिखाएंगे, अच्छा क्या माता भी कार्टून देख करके बच्चे को जन्म देती है? तो कार्टून ही पैदा होंगे, राम लक्ष्मण पैदा होंगे क्या? हाँ, तो इसलिए कार्टून मत दिखाना। और अच्छा, क्या चटोरापन भी बहुत ज्यादा है। मैं भारतवर्ष के दक्षिण में, मध्य में, उत्तर में जाता हूं, हर जगह, हर शहर में देखता हूं, अब लिखते हैं। अब बताओ ऐसी चटोरा कॉर्नर, अभी इधर से कहां से आए? अभी भीलवाड़ा। जैसे ही शाम का सूर्य अस्त हुआ, अस्त होने से पहले ही इतनी ठेलियां लगती हैं, इतने लोग झमाझम वहां जाते हैं, परिवार के परिवार, ऐसा लगते हैं बिल्कुल भुक्खड़ हैं। घर में खाना सादा, जीवन उच्च विचार, उसको नहीं खाएंगे। जो है चटपटी चाउमीन और पता नहीं बर्गर, पिज्जा खा करके फिजा खराब कर दी है, मोमोज को यही चलता है। और ऐसे फिर पेट खराब करते, ऐसे ही मामला खराब, पेट खराब तो दिमाग खराब। तो इन चीजों से बचाना। बहुत सारी बातें मैंने बताई हैं आपको, अब इतनी घुट्टी पिलानी चाहिए जितनी हजम हो जाए, ठीक है ना? पूरी हो गई? तो यहीं पर विराम लेते हैं और एक ध्येय के साथ कि परम पिता परमेश्वर ने, गुरु ने हमको जो सामर्थ्य दिया है, उस सामर्थ्य से हमको इस देश, समाज, घर, परिवार और संसार की सेवा करनी है। सेवा का धर्म साधक का धर्म है। साधक बने हम, क्या हम बने? साधक बने, और साधक बन करके साधना करें। साधना के लिए जीवन मिला है। ये सारा संसार साधन है, ये शरीर साधन है। इसलिए
रास्ते में आग है तूफान की, रास्ते में आग है तूफान की। जल गया वह जिसने ना पहचान की, जल गया वह जिसने ना पहचान की। चलने वाले देखना अपना चलन, चलने वाले देखना अपना चलन। रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन। साधना की राह पर चलना कठिन, साधना की राह पे रुकना छोड़ दे, साधना की राह पे रुकना छोड़ दे। जो तुझे रोके वो बंधन तोड़ दे, जो तुझे रोके वो बंधन तोड़ दे। टूटे ना विश्वास छूटे ना लगन, टूटे ना विश्वास छूटे ना लगन। रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पर चलना कठिन, साधना की राह पर चलना कठिन।